आज हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ेंगे कि शहरी जीवन यापन के स्वरूप। हम लोगों ने देखा कि गांव का जीवन यापन कैसे होता है, वहाँ की आजीविका का साधन क्या है। आज हम लोग शहरों में आजीविका का साधन क्या है, इसके बारे में जानेंगे। इसको हम लोग पहले तो उसके बारे में कुछ समझेंगे कि भाई आखिर शहरी जीवन क्या है, महानगरी वगैरह, इस तरह की पृष्ठभूमि को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। फिर हम लोग संगठित क्षेत्र जिसमें नौकरी आता है उसके बारे में समझेंगे। फिर असंगठित क्षेत्र जिसमें कि अनियमित कारीगर, मजदूर ये सब आते हैं, इसके बारे में समझेंगे। फिर बड़ी फैक्ट्रियों में काम को समझेंगे कि किस प्रकार शहरों में बड़ी फैक्ट्रियों में काम करने से क्या आमदनी हो सकती है या होती है। फिर स्वरोजगार और घरेलू सेवा यह क्या है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। इस इतने के बाद जब ये सब हम लोग समझ लेंगे तो हम लोग शहरी जीवन का जो यापन का तरीका है, आजीविका का तरीका है, उसको हम लोग समझ पाएंगे। देखिए, गांव की अपेक्षा शहरों में भाग दौड़ की जिंदगी अधिक होती है। आप गांव में जाकर देखिए तो जहां तहां चौपाल में, दलान में, खेत किनारे, मेड़ पर, नदी किनारे लोग बैठकर गप करते रहते हैं या कुछ काम करते हैं, हल्का फुल्का काम करते हैं। शहरों में देखिएगा जो है सो गतिशील है। कार से, स्कूटर से, मोटरसाइकिल से, पैदल, साइकिल से, रिक्शा से, ऑटो से, टेम्पो से, भागम भाग की जिंदगी है शहर में। भाग दौड़ अधिक है क्योंकि सभी वहाँ काम, या तो काम का सिलसिला है या फिर व्यापारी है या फिर उद्योगपति है। वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाएंगे, चूंकि शहर का दायरा काफ़ी लंबा चौड़ा होता है, काफ़ी बड़े स्थान पर शहर का विकास होता है, कई किलोमीटर में फैला होता है। तो इसके चलते वे गतिशील रहते हैं और भागम भाग की स्थिति रहती है, भाग दौड़ की जिंदगी उनकी रहती है। बिना किसी की परवाह किए सभी अपने कामों में व्यस्त हैं, किसी को किसी से मतलब नहीं है। यही अंतर है गांव के जीवन और शहर के जीवन में। गांव में अगर किसी बगल से गुजर जा रहे हैं तो लोग आपसे दो बार पूछेंगे, कहाँ जा रहे हो चाचा, कहाँ जा रहे हैं बेटा, कहाँ जा रहे हो। लेकिन शहर में आप बगल से गुजर जाइएगा, आपका बगल का पड़ोसी भी आपसे नहीं पूछने वाला है कि आप कहाँ जा रहे हैं। एक ही अपार्टमेंट में, एक फ्लैट में 4, 10 फ्लैट, 20 फ्लैट, 50 फ्लैट है और वहाँ पर 2-4 व्यक्ति रह रहे हैं अलग अलग फ्लैट में। वे एक दूसरे को पहचानते तक नहीं है कि हमारे बगल के फ्लैट में कौन रह रहा है। आए, अपने फ्लैट में गए, ताला बंद किए, अंदर है। ये जिंदगी है, कट कर वो समाज से कट के रहने का उनका जो आदत पड़ गया है, उनका नजरिया हो गया है। और गांव में पूरी मित्रता है, मेल जोल है, आपसी भाईचारा है, सौहार्द है। शहर में इसकी कमी है। वे लोग बिना किसी की परवाह किए अपने काम में व्यस्त रहते हैं। बड़े शहर महानगर कहलाते हैं जिनकी आबादी अधिक होती है। अब तो कई शहर महानगरों की श्रेणी में आने के लिए दस्तक दे रहे हैं क्योंकि वहाँ की आबादी 20 लाख से ऊपर हो चुकी है। शुरू में 1951 में भारत में 4 ही महानगर थे, दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास। वहाँ की आबादी अधिक थी, काफ़ी बड़े क्षेत्र में यह शहर फैला हुआ था अंग्रेजों के समय में, चूँकि वहाँ उनका वह मेन क्षेत्र था, दिल्ली, बम्बई, मद्रास और कलकत्ता। वहाँ से वे व्यापार करते थे, वहाँ उनका जहाज आता था, वहाँ उनका ऑफिस रहता था, वहाँ उनके स्टाफ रहते थे, सेना रहती थी। तो वे जो शहर थे वे महानगर थे, उनके चलते और बाकी लोग भी वहाँ बसना शुरू हुए थे। वर्तमान में महानगरों की संख्या बढ़कर अब 53 हो गई है। यानी अब जो छोटे छोटे शहर थे वे बड़े शहर हुए, अब बड़े शहर महानगर का रूप धारण कर चुके हैं। तो समझने वाली बात है कि जहाँ की आबादी बढ़ती जाएगी धीरे धीरे, तो वहाँ वह महानगर का रूप धारण कर लेगा। वहाँ सरकार को हर प्रकार की सुविधा देनी होगी, पेयजल की सुविधा, नाली की सुविधा, बाजार है, फिर स्कूल है, कॉलेज है, अस्पताल है। महानगर में कई समस्याएं हैं और उसका समाधान सरकार को करना पड़ता है क्योंकि वो बहुत आबादी वहाँ की ज़्यादा है। तो इसलिए महानगरों की संख्या बढ़ती जा रही है। गांव से लोगों का पलायन हो रहा है, गांव में रोजगार का अवसर कम है। भले ही सरकार मनरेगा चला रही हो और भी ग्रामीण योजनाएं चलाती हैं ताकि वहाँ के युवाओं को, वहाँ के जो बेरोजगार लोग हैं उनको नौकरी मिले, रोजगार मिले। बावजूद इसके, चूंकि वो खेती भी हो रही है तो कम दिनों के लिए, बाकी 5-6 महीना उन्हें बेरोजगार रहना पड़ता है। अगर कोई सरकार की योजना भी है तो जब चल रही है
अब जैसे मनरेगा में 100 दिन रोजगार की ही गारंटी है, बाकी 265 दिन में क्या करेंगे? इसके लिए वे शहर की ओर भागते हैं, क्योंकि यहाँ रोजगार का अवसर ज़्यादा है। और जब यहाँ पर आए शहर में तो आबादी बढ़ी, और जब आबादी बढ़ेगी तो महानगर का रूप धारण कर लेगा। इसके अलावे बहुत देशों के शरणार्थी भी आकर शहरों में बस गए। बर्मा के भी आए, बांग्लादेश के आए, रोहिंग्या मुसलमान आए, बांग्लादेश के शरणार्थी आए, ये लोग भी आकर बस गए तो आबादी बढ़ गई। तो कारण यही है कि शहरों में आबादी बढ़ रही है और जनसंख्या बढ़ने के कारण शहर महानगर का रूप धारण करते जा रहे हैं। न सिर्फ महानगर बल्कि नगरों की आबादी भी काफी बढ़ी है। अब ये गांव है, गांव से वे पहले जाएंगे शहर में, तो इस शहर की भी आबादी बढ़ेगी, और जब शहर की आबादी अधिक हो जाएगी तब यह शहर महानगर का रूप धारण कर लेगा। अब जैसे बिहार की राजधानी पटना है, इसकी आबादी विगत 20 साल में बहुत बढ़ गई है, यह बड़ा शहर हो गया है और यह महानगर बनने के जो दरवाजा है वहां पर दस्तक दे रहा है। कभी भी सरकार घोषणा कर देगी और पटना जो है वो महानगर का रूप ले लेगा, महानगर बन जाएगा, घोषित कर दिया जाएगा, क्योंकि इसकी आबादी बहुत हो गई है। तो यही कारण है, क्योंकि यहाँ कई तरह की सुविधाएं हैं। शहरों में न्यायालय है, शहरों में चिकित्सालय है, शहरों में बढ़िया स्कूल है, कॉलेज है, तो हर कोई अपने बाल बच्चा को अच्छी शिक्षा देना चाहता है, उसके लिए वो शहर की ओर भागता है। चिकित्सा सुविधा सबको चाहिए, उसके लिए वो अस्पताल की जो सुविधा मिलती है शहरों में, इसके लिए वो शहर किया। अब थोड़ी सी आर्थिक स्थिति उनकी अच्छी होती है तो शहर में अपना मकान बना के रहने लगते हैं, क्योंकि यहाँ अन्य जो सुविधाएं हैं, बिजली है, सड़क है, पानी है, गैस है, इस सब की सुविधा शहरों में मिल जाती है गांव की अपेक्षा। वहाँ का जीवन अलग है, गांव का जीवन सादगी भरा है, शांत जीवन है, सरल जीवन है। शहर में भाग दौड़ अधिक है लेकिन सुविधाएं ज्यादा है गांव से। और यही कारण है कि हर कोई चाहता है कि शहर में जाकर बसे, अगर सक्षम नहीं है तो किराए का मकान लेकर रहे, और फिर शहरों की आबादी बढ़ती चली जा रही है। पलायन का मुख्य कारण क्या है कि गांव में कम रोजगार का होना, गांव में जो रोजगार कम है इसके चलते शहर की ओर पलायन बढ़ गया है। गांव से शहर में लोग आ रहे हैं, ये देखिए पलायन कर रहे हैं, अपने बच्चों के साथ यह जा रहे हैं ताकि शहर में कोई काम करे, मजदूरा का काम करे, या स्टेशन पर कुली का काम करे, या ठेला चलाए, या रिक्शा चलाए, या सब्जी बेचे, या फल बेचे, या किसी कारखाना में काम करे, या राजमिस्त्री बढ़ई का काम करे। जो भी जो इनकी काबिलियत है, जो इनकी क्षमता है, जो इनका स्किल है, उसके अनुसार ये काम करेंगे और अपने परिवार का भरण पोषण करेंगे। इसी के लिए शहर की ओर पलायन कर रहे हैं। शहरों में कुछ लोग नौकरी करते हैं और कुछ अपना रोजगार में लगे हुए हैं। सबको तो नौकरी सरकार दे नहीं पाएगी, उतना नौकरी है भी नहीं, आबादी के हिसाब से नौकरी नहीं है। तो कुछ लोग अपना काम, स्वरोजगार, अपना काम कर रहे हैं, उनका अपना रोजगार है। और कुछ लोग नौकरी करते हैं। नौकरी और रोजगार के भी कई स्तर होते हैं। नौकरी में भी छोटी नौकरी, बड़ी नौकरी, रोजगार में भी छोटा रोजगार, बड़ा रोजगार। एक आदमी फुटपाथ पर अंडा बेच रहा है और एक आदमी पोल्ट्री फार्म खोले हुए हैं। दोनों ही अंडे का व्यापार कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, लेकिन स्तर में अंतर हो गया। शहर में आजीविका के हिसाब से कई स्तर है। अत्यधिक आमदनी वाला कुछ लोग हैं, कुछ लोग समान आमदनी वाले हैं, कुछ लोग कम आमदनी वाले हैं, और कुछ लोग चिंताजनक आमदनी वाले हैं। हर तबके के लोग, हर स्तर के लोग शहर में हैं। ऐसा नहीं कि शहर में जो है सो धनी है, किन्हीं के पास आमदनी ज़्यादा है, किसी के पास सामान्य आमदनी है, किसी के पास कम है, और किसी के पास तो ऐसी आमदनी है कि दिन में खा ले तो हो सकता है रात में उनको भोजन भी ना मिले। वो श्रम बेचते हैं। रिक्शा वाला रिक्शा खींचता है, वो रिक्शा नहीं खींचता है, अगर देखें तो वो अपने परिवार को खींचता है, कमाता है और उससे अपने परिवार को खींच रहा है, पाल रहा है। और जिस दिन बारिश हो गई या वह बीमार पड़ गया, उस दिन तो वह रिक्शा नहीं चला पाएगा।
तो उसकी आमदनी चिंताजनक वाली आमदनी होती है। तो इस तरह शहर में कई स्तर के लोग, कई तबके के लोग रहते हैं। तो शहर जो है वह विभिन्नताओं, कई तरह की विभिन्नताएं हैं, उसका यह मिश्रण है। वहाँ संगठित क्षेत्र भी हैं, असंगठित क्षेत्र भी हैं, स्वरोजगार भी है, घरेलू सेवा भी है, और इसी से ये लोग जो हैं इसमें लोग काम करते हैं और अपनी योग्यता और सामर्थ्य के अनुसार आय प्राप्त करते हैं। डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, वकील हैं, प्रोफेसर हैं, शिक्षक हैं, ये लोग भी अपनी योग्यता के अनुसार कमाई कर रहे हैं। कुछ लोग फैक्ट्री में क्लर्क हैं, चपरासी हैं, ऑफिसर हैं, पदाधिकारी हैं, छोटे पदाधिकारी हैं, बड़े पदाधिकारी हैं, राज्य स्तरीय पदाधिकारी हैं, भारत स्तरीय पदाधिकारी हैं। पुलिस में लोग काम कर रहे हैं, कोई लोग सिपाही है, कोई लोग दरोगा है। तो इस तरह अपने योग्यता और सामर्थ्य के अनुसार परीक्षा देकर, प्रतियोगिता परीक्षा के द्वारा कुछ लोग बैंक में काम कर रहे हैं, कुछ लोग बैंक में किरानी का काम करते हैं, कोई प्रबंधक बने हुए हैं, कोई वहाँ पर गार्ड का काम कर रहा है। बहुत सा एटीएम खुला हुआ है, लोग वहाँ भी काम कर रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियाँ लोगों को बहाल करती हैं और जिनको ज़रूरत होती है वहाँ पर सुरक्षा गार्ड देती है, इस तरह का काम करते हैं। यानी जितना जिसकी योग्यता है, जो सामर्थ्य है, उसके अनुसार शहर में काम मिलता है। और यही कारण है कि गांव के लोग शहर की ओर पलायन कर रहे हैं, ताकि यहाँ उनकी योग्यता और सामर्थ्य के अनुसार काम का अवसर ज़्यादा है और उसी के आधार पर इन्हें आय प्राप्त होती है। जितनी आपकी योग्यता है, जितना आपका सामर्थ्य है। कुछ के पास अकूत संपत्ति है, अफरात, और किसी के पास दाल रोटी की आफत है। आप शहर में घूम कर देखें, बड़े बड़े मकान भी बने हुए हैं, झुग्गी झोपड़ी भी है। बड़े मकान है, बगल में छोटा मकान है, उसके बगल में झोपड़ी है, बगल में झोपड़ी देके खटाल भी है, जहाँ की गाय, गौशाला, गाय रखा है सब, और वहाँ पर दूध बेचता है। कोई बकरी रखा है, वहाँ पर उसका मांस बेचता है। कोई मुर्गा रखा है, वो उसका अंडा बेचता है। तो हर तरह के लोग शहर में हैं। किन्हीं के पास तो इतनी संपत्ति है कि उसका हिसाब नहीं है, या तो उनकी आमदनी है या फिर वे भ्रष्टाचार करके उस संपत्ति को प्राप्त कर लिए हैं, और किसी के पास दाल रोटी भी नहीं है। निराला की कविता है भिक्षुक। जो सक्षम नहीं है, कुछ जो न कमा पा रहे हैं, शारीरिक रूप से अक्षम है या मानसिक रूप से अक्षम है, वे भीख मांगते हैं। हालांकि इसको अवैध घोषित कर दिया गया है कानूनन। तो निराला ने अपनी कविता में लिखा है, भिक्षुक कविता में, कि वह आता दो टूक कलेजे को करता, पछताता पथ पर जाता। भिक्षुक के बारे में उन्होंने लिखा है। चाट रहे हैं जूठी पत्तल वे सड़क पर खड़े हुए। जो आप, कोई पार्टी फंक्शन हो रहा है, वहां पर जो आप फेंक देते हैं, उसको वह भिक्षुक बेचारा चाटता है, क्योंकि उसको वही, उसमें से जो भी मिला, जो आप छोड़ के फेंक चुके हैं, थोड़ा सब्जी है, पूड़ी है, थोड़ा मिठाई है, जो भी है, उसको वह चून के खाता है। तो चाट रहे हैं जूठी पत्तल वे सड़क पर खड़े हुए, और उनसे झपट लेने को कुत्ते भी हैं अड़े हुए। वहाँ देखिए दो चार कुत्ता भी है जो वो भी छीनने के लिए तैयार है। इतनी दयनीय स्थिति में शहर के कुछ लोग रहते हैं, जो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या आसपास जहाँ भी रेलवे स्टेशन, बाजार, भीख मांगने का काम करते हैं। तो वो उनकी भी स्थिति है। इन्हीं विविधताओं के बीच शहर की यात्रा जो है वह अनवरत चलती रहती है। शहर कभी बंद नहीं होता है विभिन्नताएं। पूरी तरह समाजवाद आया नहीं है। अमीर हैं, गरीब हैं, मध्यम वर्ग है, हर तबके के लोग हैं। उम्मीद है कि एक समय ऐसा आएगा कि राम राज्य जिसे कहते हैं, न कोई गरीब होगा, न कोई अमीर होगा, भ्रष्टाचार का नामो निशान नहीं होगा, सभी खुशहाल होंगे। उसी को कहते हैं अच्छे दिन। और हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री ने स्लोगन भी दिया था कि अच्छे दिन आने वाले हैं। धन्यवाद।